Hello students, now we start our lesson number 5, The Prince Who Loved Books। एक ऐसा राजकुमार जो प्यार करता था बुक्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव द रेफरेंस ऑफ दिस लेसन। इनकी मैं इस रेफरेंस आपको बताती हूँ कि यू हर्ड द नेम ऑफ किंग या एम्परर जहांगीर। आपने जहांगीर का जो है नाम सुना होगा, जो मुग़ल सम्राट था, है ना। तो जहांगीर, तो उसके पुत्र था खुर्रम, यानी कि शाहजहाँ जिसको नाम था, शाहजहाँ जिसका नाम था। तो वो क्या था बेटा, इस लेसन में ये बताया गया है कि उसने विद्रोह कर दिया था, यानी कि ही बिकम ए रिबेलियन विद हिज फादर, यानी कि उसने अपने पिता के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। तो वो एक घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत कर रहा था इधर से उधर, यानी कि जो कोई राजा का विरोध करता है तो वो क्या होता है उसमें, तो उसको इधर से उधर भागना पड़ता है। यानी कि मतलब कहने का मतलब है वो अपने पिता से लड़ाई करना चाहता था या उसने उसके विद्रोह कर दिया था। और वो उसके साथ साथ उसकी जो फैमिली थी वो भी सफ़र कर रही थी, यानी कि उसके जो दो पुत्र थे, दाराशिको और औरंगजेब, है ना। खुर्रम हैज़ 2 सन्स, यानी कि उसके टू सन्स, उसके तो 2 पुत्र थे, दाराशिको और कौन था, औरंगजेब। तो इसी लेसन में बताया गया है, इसमें जो उनका जो पहला बेटा है जो दाराशिको है, उसके विषय में बताया गया है कि वो बुक से कितना प्यार करता था और वो किस तरीके से उसने अपने इस शौक़ को पूरा किया। तो देखिए कि दारा गेज एट द रिफ्लेक्शन ऑफ द पैलेस वॉज इन द प्लेसिड वाटर्स ऑफ द लेक। अब ये जो इसका जो बेटा था जहांगीर का, खुर्रम, तो वो क्या है, शरण लेने के लिए कहाँ जाते हैं, उदयपुर में। अब उदयपुर के एक जो राजपूत फैमिली थी, राणा करण सिंह, है ना, ऑफ मेवाड़, उनकी फैमिली थी, उनके महल में वो रह रहे थे। तो ये वहीं का उसका बताया, उसी से ये लेसन, मतलब सॉरी, उसके विषय में ये बताया गया है ना, कि दारा गेज एट द रिफ्लेक्शन ऑफ द पैलेस वॉल्स इन द प्लेसिड वाटर्स ऑफ द लेक। तो दारा गेज घूर रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ द पैलेस, यानी कि जो महल का जो रिफ्लेक्शन था, परछाई थी वॉल्स की, इन द प्लेसिड वाटर्स, प्लेसिड यानी कि बिल्कुल शांत वाटर में, ऑफ द लेक की, यानी कि लेक के शांत पानी में जो दारा था, वो जो महल का एक अक्ष सा उभर आता है एक पानी में, उसको वो देख रहा था। He wished they could stay forever at Gul Mahal in the middle of the lake of Udaipur. He wished, उसकी इच्छा थी कि they could stay, कि वो रहे forever, हमेशा के लिए, कहाँ पर, गुल महल में, in the middle of the lake at उदयपुर, जो उदयपुर की एक झील थी उसके जो बीच में स्थित था, यानी कि उदयपुर की एक झील थी उसके बीच में जो गुल महल स्थित था, वो वहीं पर रहे। For years his family had led a nomadic existence, traveling north, south, east and west, pursued by Emperor Jahangir's soldiers. For his father, Prince Khurram had rebelled against the emperor. देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी वो सारा क्लियर हो गया कि फॉर ईयर्स, बहुत सालों से जो उसका परिवार था वो एक नोमैडिक एग्जिस्टेंस होता है कि वो क्या कर रहा था, मूविंग प्लेस टू प्लेस, यानी कि घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत कर रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कि वो ऐसे अपना जीवन यापन कर रहा था और ट्रैवलिंग कर रहा था, यात्रा कर रहा था, नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में। क्यों? क्योंकि जो एम्परर जहांगीर के जो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, परस्यूट कर रहे थे, पीछा कर रहे थे उनका। फॉर हिज फादर, उसके पिता का, प्रिंस खुर्रम का, जिसने जिसने विद्रोह कर दिया था अगेंस्ट द एम्परर के खिलाफ, एम्परर यानी कि सम्राट के खिलाफ, जिसने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। I am tired of moving from place to place, 11-year-old Dara told his brother औरंगजेब। जो क्या है, अब जो 11 साल का जो था दारा, वो अपने छोटे भाई औरंगजेब से कहता है कि आई एम टायरिंग ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर मैं क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ। बट इट इज़ एक्साइटिंग, एक्सक्लेम्ड औरंगजेब एज्ड 8। जो औरंगजेब यानी कि जो 8 साल का था, उसने कहा ये तो बहुत एक्साइटिंग है, उसने वर्णन किया, यानी कि उसको अच्छा लगता था। बट दारा जो था वो उसको पसंद नहीं करता था कि मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, कि हम कहीं हमेशा के लिए रहें, ऐसा दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिज फादर हैड रिबेल्ड अगेंस्ट द एम्परर। I am
happy to stay here at the palace, murmured Dara. But his brother was off again chasing a peacock in the Rana's garden. तो क्या है अब इसमें देखिए, जो वो कहता है कि आई एम हैप्पी टू स्टे हेयर, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पर इस पैलेस में रहकर. दारा बड़बड़ाया, यानी कि मरमट मीन्स होता है बड़बड़ाना, हल्के से अपने मन में बुदबुदाना. बट हिज ब्रदर ऑफ अगेन, लेकिन उसका जो भाई था वो दोबारा चेजिंग कर रहा था, यानी कि वो पीछा कर रहा था एक पिकॉक का राना के गार्डन में. राना यानी कि जो जिसके महल में वो ठहरे थे ना, राना. तो राना किसके लिए आ रहा है? महाराणा करण सिंह ऑफ सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी, है ना. तो करण सिंह के गार्डन में वो पिकॉक का पीछा कर रहा था. दारा न्यू दैट हिज फादर प्रिंस खुर्रम एंड मदर अर्जुमन बानू वर सेफ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ राणा करण सिंह ऑफ मेवाड़. दारा ये जानता था कि उसका पिता प्रिंस खुर्रम यानी कि शाहजहाँ और उसकी जो मदर थी अर्जुमन बानो वो सुरक्षित है किसके? राणा करण सिंह ऑफ मेवाड़ के प्रोटेक्शन में, यानी कि उनकी सुरक्षा में वो सेफ हैं. लाइफ वॉज कम्फर्टेबल एट रानास पैलेस. जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा आरामदायक था राना के महल में. एंड वॉट फन इट हैड बीन टू सेलिब्रेट होली द कलरफुल फेस्टिवल विद हिज राजपूत रिलेटिव्स. और उन्होंने बहुत मज़े के साथ में, बहुत खेल कूद के साथ में उन्होंने होली का जो त्यौहार था वो सेलिब्रेट किया था, जो रंगों का त्यौहार होता है राजपूत रिश्तेदारों के साथ में. बट द प्लेजेंट डेज डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. लेकिन जो खुशी के जो दिन थे वो हमेशा से लंबे नहीं होते, यानी कि जो खुशी के दिन है वो हमेशा तक लंबे नहीं होते, यानी कि हमेशा नहीं रहते. प्रिंस खुर्रम कुड स्टे एट उदयपुर फॉर ओनली 4 months बिफोर ही हैड टू मूव अगेन. कि प्रिंस खुर्रम को जो अभी है ना केवल उदयपुर में 4 महीने हुए थे रहने के लिए, रहते हुए, बिफोर ही हैड टू मूव अगेन, उसे दोबारा मूव अगेन यानी कि दोबारा उसको छोड़ना पड़ा, यानी कि मूव अगेन होना पड़ा, दोबारा जाना पड़ा. दिस टाइम ही ट्रैवल्ड टू द दक्कन. इस समय उसने ट्रैवल यात्रा की दक्कन की तरफ. आफ्टर सेवरल अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स टू गार्नर सपोर्ट इन द दक्कन, प्रिंस खुर्रम फाइनली डिसाइडेड टू मेक पीस विद हिज फादर. अब क्या था, जैसे बेटा देखो राजपूतों ने उनको शरण दे दी तो उस राजपूतों ने रख लिया, लेकिन जो दक्कन के जो लोग थे उन्होंने उसको शरण देने के लिए मना कर दी थी, यानी कि उनको सपोर्ट देने के लिए मना कर दी थी. यानी कि वो सपोर्ट कि ऑप्टन सपोर्ट विद डिफ़िकल्टी. कानूनी सपोर्ट का मतलब होता है कि ऑप्टन सपोर्ट विद डिफ़िकल्टी, कि उसको जो सपोर्ट था बहुत कठिनाई से मिल रहा था. यानी कि कहने का मतलब है कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, कौन एम्परर के खिलाफ जाएगा. तो आफ्टर सेवरल बहुत अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स, यानी कि बिल्कुल जो ऐसे प्रयास जो सफल नहीं हुए हों सपोर्ट के लिए दक्कन में, तो प्रिंस खुर्रम ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो शांति स्थापित करेंगे, मेक पीस, वो शांति स्थापित करेंगे अपने पिता के साथ में. ही सेंट ए मैसेज टू द एम्परर एंड सून रिसीव्ड हिज रिप्लाई. उसने अपने पिता को मैसेज भेज दिया, संदेश भेज दिया. एंड सून रिसीव्ड हिज रिप्लाई, और जल्दी ही उन्हें उसे उसका जवाब मिल गया. एम्परर जहांगीर इज़ मर्सीफुल एंड काइंड. जो एम्परर जहांगीर था वो बहुत ज़्यादा दयालु था और बहुत मर्सीफुल था, यानी कि दया से भरा हुआ था और दयालु था. ही फॉरगिव्स प्रिंस खुर्रम फॉर द रिवोल्ट अगेंस्ट हिम. उसने माफ़ कर दिया प्रिंस खुर्रम को जो रिवोल्ट उसने जब विद्रोह किया था उसके विरुद्ध. वाज द मैसेंजर्स रिपोर्ट. ये मैसेंजर की रिपोर्ट थी. बट देर आर सम कंडीशन. लेकिन कुछ शर्तें थी. प्रिंस खुर्रम मस्ट सरेंडर द फोर्ट्स ही हैज़ ऑक्यूपाइड. कि जो प्रिंस खुर्रम है वो सारे किले सरेंडर वापस कर दे जो उसने जिस पे उसका अधिकार हुआ था. हेयर द मैसेंजर एंड कह के वो जो मैसेंजर था वो क्या हो गया, अभी तो कोई यहाँ आ रहा है ना, वो रुक गया. हेयर द मैसेंजर पॉज एंड टुक ए डीप ब्रेथ. फिर उसके बाद मैसेंजर ने रुका और उसने एक बहुत गहरी सांस ली. एंड प्रिंस खुर्रम प्रमोटेड एनेक्सेसली. और प्रिंस खुर्रम ने उसे दोबारा उत्साहित किया, बहुत चिंतित होकर कि हाँ फिर आगे किया. द प्रेजेंस ऑफ द 2 प्रिंसेस दारा एंड औरंगजेब इज़ रिक्वायर्ड एट द कोर्ट. कि जो प्रेजेंस यानी कि जो दोनों राजकुमार हैं दारा और जो औरंगजेब है उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, आवश्यक है कोर्ट में. दे विल बी एजुकेटेड देयर अंडर द एम्प्रेस गार्जियनशिप. कि उनको शिक्षित किया जाएगा सम्राट की गार्जियनशिप में, यानी कि सम्राट उनको अपने पास में रखेंगे एजुकेशन के लिए, यानी कि शिक्षा के लिए. शॉक दारा स्टेयर्ड एट हिज फादर.
जो दारा था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, इनकी बॉस से बहुत धक्का लगा और वो अपने पिता की ओर घूरने लगा। श्योरली ही वुड नॉट अलाउ हिज सन टू बी टेकन अवे फ्रॉम हिम, और उसे निश्चित रूप से विश्वास था, यानी कि वो बिल्कुल ये विश्वास करता था, श्योरली ही वुड नॉट अलाउ, कि उनको परमिशन नहीं दी जाएगी, उसके नहीं दी देगा कि उसके बेटे को उसके पास से ले आ जाए। यानी कि वो सोच रहा था कि उसके जो पिता थे खुर्रम, शहजादा खुर्रम, वो मना कर देंगे कि वो मत अपने बेटे को नहीं भेजेंगे। प्रिंस खुर्रम वॉज साइलेंट फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, जो प्रिंस खुर्रम था वो बस चुप हो गए कुछ क्षण के लिए। आई बो टू द बादशाह कमांड ही फाइनली मरमर, अंत में वो बुदबुदाए कि मैं झुकता हूँ बादशाह के आदेश पर, यानी कि मैं बादशाह का जो आदेश है वो मानने के लिए तैयार हूँ। दाराज आइज फिल्ड विद टीयर्स, औरंगजेब वॉज टू एक्साइटेड टू केयर अबाउट द पार्टी। दारा की जो आंखें थी वो क्या है, आंसुओं से भर गई, लेकिन जो औरंगजेब था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, है ना, एक्साइटेड टू केयर अबाउट द पार्टी, कि एक्साइटेड टू केयर अबाउट द पार्टी, कि वहाँ से जो वो जुदा हो रहा है, यानी कि पार्टिंग में से होता है सेपरेशन के कारण, यानी कि सेपरेशन के कारण एक तो भाई तो बहुत ज़्यादा दुखी था, और दूसरा जो औरंगजेब था वॉज टू एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था केयर के लिए, किसके लिए, कि इसकी देखभाल कैसे की जाएगी, अबाउट द पार्टीशन, सेपरेशन होने के बाद में। दारा न्यू हिज लिटिल ब्रदर वॉज हैप्पी दैट दे वर गोइंग टू लिव इन द पैलेस एट आगरा। दारा जानता था कि उसका छोटा भाई बहुत खुश है कि वो आगरा के महल में रहने के लिए जा रहे हैं। श्योर टू बी द 10 times ग्रांडर दैन द ब्यूटीफुल गुल महल एट उदयपुर, कि श्योरली निश्चित रूप से, है ना, तो क्या है कि वो क्या है, श्योर निश्चित रूप से वो 10 times ग्रांडर, यानी कि 10 गुना बड़ा होगा उदयपुर के गुल महल से, और गुल दैन दी ब्यूटीफुल, जो सुंदर गुल महल था उदयपुर का, उससे वो 10 गुना बड़ा होगा, कौन सा, आगरा का जो महल है। The journey was long and arduous. Riding their horses and escorted by soldiers, they crossed jungles and hills and reached Agra. कि द जर्नी वॉज लॉन्ग, जो यात्रा थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, एंड ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, यानी कि टायरिंग थी, यानी कि कठिन थी और थकाने वाली थी। राइडिंग देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों पर सवार होकर, एंड एस्कॉर्टेड बाय सोल्जर्स, और सोल्जर्स के द्वारा ट्रेनिंग लेते हुए, दे क्रॉस जंगल, उन्होंने जंगल पहाड़ियाँ पार की, एंड रीच्ड आगरा, वो आगरा पहुँच गए। एज द पिंक सैंडस्टोन वॉल्स ऑफ द फोर्ट रोज बिफोर हिम, और जैसे ही पिंक सैंडस्टोन की जो, यानी कि जो वहाँ पे गुलाबी रंग की जो दीवारें थीं फोर्ट की, वो उनके सामने थी। दाराज हार्ट रेस फास्टर, दारा का जो हृदय था वो तेज़ी से धड़कने लगा। ही हैड फेल्ट सेफ सिक्योर एंड लव विद हिज पेरेंट्स, वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता था अपने पिता की परवाह में और प्यार में, अपने पेरेंट्स के, वो अपने पेरेंट्स की परवाह, यानी कि उनके उसमें ज़्यादा रहना पसंद करता था। वॉट वुड इट बी लाइक इन आगरा, कि आगरा में क्या होगा। वुड हिज ग्रैंड फादर द ग्रेट एम्परर जहांगीर लव हिम, कि उसके जो ग्रैंड फादर हैं और जो सम्राट जहांगीर है, क्या वो उनसे प्यार करेंगे। और वुड ही बी सो एंग्री विद हिज फादर दैट ही वुड थ्रो हिज ग्रैंड सन्स इनटू ए डंगन, तो क्या है कि, या फिर वो मतलब वो सोच रहा था दारा कि क्या होगा वहाँ पर आगरा में जाके, क्या उसके जो दादा जो जहांगीर है वो उसको प्यार करेंगे, या फिर वो गुस्सा करेंगे उसके पिता से, इनकी वो उसके पिता से गुस्सा होने के कारण, दैट ही वुड थ्रो, कि वो उसको वो अपने ग्रैंड सन से, अपने पोतों को कहाँ भेज देंगे, डंगियन, एक प्रिजन में, यानी कि एक जेल में भेज देंगे, फेंक देंगे क्या। तो इस प्रकार से दारा सोच रहा था। ओके स्टूडेंट्स, इस लेसन को हम यहीं तक रखते हैं, एंड वी कंटिन्यू अवर वी कंटिन्यू अवर लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।